नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। काली, लक्ष्मी और सरस्वती, ये 3 श्रृंखलाओं में हमने पहले महाकाली माता का विवरण दिया, फिर हमने लक्ष्मी माता का विवरण दिया और फिर अब हम सरस्वती माता के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि काली, लक्ष्मी, सरस्वती, ये तीनों देवियाँ भी आपस में एक दूसरों से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही आप सबको याद होगा कि भृगु ऋषि को माता लक्ष्मी का श्राप मिला था और फिर निवारण हेतु माता लक्ष्मी ने उनको मार्ग सुझाया कि इस श्राप से मुक्ति के लिए आपको और आपकी जो ये विद्या है, जो विद्याभ्यास है या जो भी ज्ञान साधना है, इनके लिए माँ सरस्वती की वंदना करनी होगी, अर्थात कि अध्ययन करते रहना होगा, मन में शुद्धता रखनी होगी और जो भी प्राकृतिक सिद्धांत हैं, उन सभी को स्मरण रखते हुए सारे कार्य करने होंगे। तो अब हम आते हैं माँ सरस्वती की एक जानकारी लेकर के जानकारी आपको बताते हैं। माँ सरस्वती का जो स्वरूप है, वो 3 विभागों में विभक्त है। अगर किसी भी तरह का कोई श्राप है किसी व्यक्ति को, जैसे कि मैंने बताया कि माँ लक्ष्मी माता ने भृगु ऋषि को श्राप दिया था, तो इसी तरह से किसी भी तरह का कोई भी बंधन है, तो उसकी वजह से हीनता खड़ी होती है। कई ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, लेकिन उनके घरों में भी कई बार ऐसी संतान पैदा हो जाती है कि जिनके अंदर हीनता है, हीन भावना है। आने वाली पीढ़ियों में कइयों के देखा जाता है कि परिवार के अंदर मानसिक हीनता है, शारीरिक हीनता अर्थात दुर्बलता है, मानसिक हीनता का अर्थ हुआ कि बुद्धिहीनता और आर्थिक रूप से भी जो हीनता है, जैसे कि धन, रोजगार, मकान, वाहन, प्रतिष्ठा इत्यादि से जो हीनता है, ये सभी कहीं न कहीं किसी न किसी ऋणानुबंध को दर्शा रही होती हैं। इनको दूर करने के लिए माँ सरस्वती की उपासना करनी पड़ती है और जब माँ सरस्वती की उपासना का आरंभ करते हैं, तो उसके लिए बुध ग्रह जो है, वो सहयोगी होता है। बुध ग्रह इस तरह से सहयोगी होता है कि किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, किसी बंधनपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने के लिए इंसान को प्रयास करना पड़ता है, कोई अभ्यास करना पड़ता है, किसी विशेष दिशा की तरफ उसे अपनी गति बढ़ानी पड़ती है। तो यही जो प्रयास है, प्रयास है स्थिरता की ओर, प्रयास है प्रगतिशीलता की ओर, प्रयास है उत्कृष्टता की ओर। तो ये जो प्रयास हैं, इसमें बुध सहायक होते हैं और आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे बुध ग्रह जो है, इनसे भगवान विष्णु जुड़े हुए हैं। अर्थात ये है, इसका सार यह निकल के आता है कि जब महालक्ष्मी का श्राप अगर किसी के आड़े आता है, किसी की प्रगति को रोकता है, तो उस समय में भगवान विष्णु एक मार्ग खोलते हैं कि माँ सरस्वती की वंदना करो। सरस्वती की वंदना का अर्थ है कि आप अपनी बुद्धि का विकास करो, विवेकशीलता हासिल करो, आप किसी भी तरह के ज्ञान को हासिल करो और उससे फिर धीरे-धीरे जो भी विकट परिस्थितियाँ हैं,
उनमें से आप बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान विष्णु स्वयं ही लक्ष्मी माता के श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु तत्पर हैं। किसी भी व्यक्ति को एकमात्र प्रयास करते रहने से भी सफलता प्राप्त हो जाती है। अब माँ सरस्वती का जो पूर्ण स्वरूप है वो क्या है? आप सभी को पता है कि वाक देवी सरस्वती कहते हैं, वीणा वादिनी सरस्वती कहते हैं। वाक देवी अर्थात कि ये एक वाकाग्नि है। आप सबको पता होगा कि जब हम एकांत में बैठे हुए हैं, हम चारों ओर एकदम शांति है, ऐसे वातावरण में हमको अपने श्वासों के आने और जाने की भी ध्वनि सुनाई देती है। ये जो ध्वनि है ये वाकाग्नि से उत्पन्न वाक है। ये जो ध्वनि है ये पूरे संसार में व्याप्त है। जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं तो हम ब्रह्मांड में एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हम लोग दिन भर कोई व्यापार, कोई विद्या विचार या जो भी हम अभिव्यक्तियाँ करते हैं, तो ये सारा कुछ जो है ये माँ सरस्वती की कृपा से ही संभव है। अगर वाणी की उपयोगिता अच्छे से हम कर पा रहे हैं तो उसमें माँ सरस्वती की कृपा अवश्यंभावी है। और जो भी कृपा है उसको किस तरह से और अधिक बढ़ाया जाए उसके लिए हमें प्रयासरत रहना जरूरी है। समग्र सृष्टि के अंदर पशु पक्षी हैं, जल में, थल में और नभ में जो भी विचरने वाले जीव जंतु, जितने भी प्रकार के कीट, पशु पक्षी, जो भी जीव हैं, उन सभी की कोई न कोई आवाज, उनकी कोई न कोई ध्वनि इस संसार में हम सबको सुनाई देती है। कई पक्षियों की आवाज़ों को, कई प्रकार के भ्रमरों की, कई प्रकार के गीतों की आवाज़ों को हम अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। तो ये भी जो है, ये माँ सरस्वती का ही सारा स्वरूप है। अब आता है कि जैसे जो निर्जीव वस्तुएँ हैं, निर्जीव वस्तुओं का भी अपना एक नाद है, उनकी भी एक अपनी आवाज़ है। ये अलग बात है कि उस आवाज़ का निकलना किसी दूसरे व्यक्ति पर, किसी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे कि ढोल हो गया, नगारा हो गया, दुंदुभी हो गई, ये सब जो है कोई मनुष्य इनको बजाता है, इन चीज़ों में से ध्वनि निकलती है, ये चीज़ें अपनी आप नहीं बजती है। तो ये भी एक माँ सरस्वती का ही स्वरूप है। फिर आता है कि जो प्राकृतिक आवाज़ें हैं, प्राकृतिक आवाज़ें जैसे कि बारिश गिरती है, उसका अपना एक आवाज़ है, बादल गरजते हैं, उसकी अपनी एक आवाज़ है, ज़ोर से आँधी आती है, तो हवा का भी एक अपना आवाज़ है। कई तरह के प्रलय, ज्वालामुखी का फटना और भी जो हलचल इस संसार में होती है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह का कोई न कोई नाद, आवाज़ ज़रूर करती है। तो ये भी जो माँ सरस्वती से ही सारा जुड़ा हुआ है, ये माँ सरस्वती का ही एक स्वरूप है। अब आता है कि हमारी जो वाणी है, जो हमारी वाक शक्ति है, उसका परम प्रिय क्या विषय है? तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो इतने संस्कृत के जो श्लोक बनाए हैं, जो मंत्र, जो कर्म कांड विधि विधान हमको मिला है अपने पूर्वजों से, ऋषि मुनियों के माध्यम से, तो ये सारा कुछ जो है, ये जो मंत्र है, मंत्र जो है ये माँ सरस्वती से जुड़ा है। स्वर की संलग्नता, ज्ञान
वह ज्ञान की विविधता, बोध का उत्कर्ष, एक सहज बोध होता है कि जो स्वाभाविक रूप से हम सबको पता है कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो हमें ये ज्ञान हो जाता है कि ये कोई पशु है, ये कोई पक्षी है, ये कोई मनुष्य है। एक बोध का स्तर होता है जो परम उत्कर्ष स्तर होता है। वो ऐसा स्तर है कि जहाँ पर पहुँचकर अपना आत्मिक विकास करते हुए जब हम उस स्तर पर पहुँचते हैं, तो हम ईश्वर की अलौकिकता को पहचानने लगते हैं। जो बातें कही नहीं जा रही है, जो बातें होने वाली है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, वो भी हम जान सकते हैं, सुन सकते हैं। ये बोध की परम काष्ठ, ये एक उसकी परमोत्कर्ष है। तो ये जो पराकाष्ठा है बोध की, तो ये जो बोध है, बोध की पराकाष्ठा जो है, बोध का जो उत्कर्ष है, तो यह भी माँ सरस्वती पर ही निर्भर है। जब मंत्र का उच्चारण आरंभ करते हैं, तो वहाँ पर बुद्ध हमें सहायक होता है। जब उन मंत्रों में हमें एक आत्मीयता मिलने लगती है, हमारे एक रुचि उसमें बनने लगती है, हमें उसमें जो एक आनंद आने लगता है, तो वो गुरु ग्रह की वजह से हमें प्राप्त होता है। और जब हम किसी प्रकार की कोई सिद्धि पा लेते हैं, तो उस समय में शुक्र ग्रह जो है, वो माँ सरस्वती के साथ गुरु और बुध और शुक्र के रूप में ये तीनों ग्रह जुड़ जाते हैं। शुक्र को मैंने बताया है कि माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी का अर्थ है कि सफलता, सफलता की पराकाष्ठा। तो सिद्धि जो है, मंत्र से सिद्धि है, ये एक सफलता की पराकाष्ठा ही है। जैसे कि गुरु, बुध और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की युति अगर किसी भी जन्म कुंडली में है, तो उसको कलानिधि योग कहा जाता है। ये कलानिधि योग अगर शुभ भावों में है, तो बहुत ही उत्तम फल देता है। ऐसा व्यक्ति प्रखर ज्ञानी, प्रखर विद्वान होता है। मात्र गुरु और बुध भी यदि लग्न, पंचम और नवम भाव में कहीं पर बैठे हों, तो भी कलानिधि योग का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये जो योग हैं, ये व्यक्ति को एक सामान्य इंसान से एक सफल या सुलझा हुआ विद्वान बनाने में सक्षम है। मंत्र योग जो है, ये शब्द व मूर्ति से जुड़ा हुआ है। हम जिन शब्दों का बारंबार जप करते हैं, तो ये शब्द हमारे मंत्र का एक आधार स्तंभ है। और जब हम किसी मूर्ति के प्रति अपना ध्यान लगाए हुए अपनी एकाग्रता को हम केंद्रित करते हैं, तो वहाँ पर मूर्ति हमें माँ सरस्वती से जोड़ती है। हमारा ज्ञान, हमारी चेतना उस समय ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। तो ये मंत्र योग है। मंत्र योग जो है, इसके अलावा फिर दूसरा एक हठ योग होता है। हठ योग जो है, वो हमारी जो चित्त वृत्ति है, उसके विरोध में हम कोई कार्य करते हैं। जैसे कि हमारा मन घूमने-फिरने को कर रहा है, हमारा मन कुछ शोर-शराबे में शामिल होने को कर रहा है, लेकिन उस समय हम हठ योग करते हैं कि नहीं,
हमें किसी भी तरह के शोर-शराबे में, किसी भी तरह के महफ़िल में या किसी भी तरह के जलसे में हमें शामिल नहीं होना है। हमें कहीं बैठ कर के एकांत में कुछ ध्यान करना है या किसी तरह का कोई ज्ञान अर्जन करना है, कोई अध्ययन करना है। तो ये उस समय एक हठ योग बन जाता है। डिटेन द एटीट्यूड ऑफ माइंड, ये हठ योग का एक अर्थ है। फिर आता है कि लय योग। लय योग जो है वो हमारे आत्मा में माया का लय होना कहते हैं। जैसे कि माया के विविध प्रकार हैं। जैसे कला के प्रति माया होना, तो किसी व्यक्ति को ऐसी माया लगी है कि उसकी आत्मा में गीत और संगीत बसा हुआ है। इसके सिवा उसको कुछ नहीं सूझता है। तो ये एक तरह का लय योग है। फिर आता है कि राजयोग। राजयोग जो है वो अंतःकरण से साधना करने का योग है। अंतःकरण से साधना करने का अर्थ ये होता है कि जब भी हम किसी तरह का कोई शारीरिक या कोई मानसिक श्रम नहीं कर रहे हैं और ऐसे समय में जब हमको लगता है कि हम थोड़ा फ्री हैं, तो हम ऐसे समय में जब किसी अपने रुचि वाले विषय में मंथन आरंभ करते हैं, तो उस मंथन से जो हमें एक लाभ मिलता है, तो वो जो लाभ मिलता है, वो लाभ हमें राजयोग के माध्यम से मिलता है। हम एक तरह का वो एक राजयोग कर रहे होते हैं। राजयोग का एक अर्थ ये भी होता है कि एक ऐसा योग कि जब हम किसी तरह का कोई प्रभुत्व, कोई एक हम अपना कंट्रोल हासिल करते हैं, कोई कमांड हासिल करते हैं किसी तरह के किसी विषय में, किसी प्रकार की प्रवृत्ति में। तो ये हमारा एक राजयोग है। अब आता है कि 2 तरह की एनर्जियाँ ग्रहों से जुड़ी हुई है। जैसे कि एक पॉज़िटिव एनर्जी होती है, तो पॉज़िटिव एनर्जी जो है, वो गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र इन 4 ग्रहों से जुड़ी हुई है। इन 4 ग्रहों से पॉज़िटिव ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा, जो पॉज़िटिव एनर्जी जो जुड़ी हुई है, इसके लिए गुरु, चंद्र, बुध और शुक्र का शुद्ध होना आवश्यक है। शुद्ध होने का अर्थ ये है कि गुरु, चंद्र, बुध का किसी तरह का कोई ग्रहण योग या किसी तरह का कोई भी इन पे क्रूर ग्रहों का कोई दृष्टि प्रभाव या किसी तरह का कोई अ, अशुभ ग्रहों से युति ना हो। तो ये पॉज़िटिव एनर्जी का लेवल व्यक्ति में अच्छा रहेगा। फिर आता है कि नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी जो है वो सूर्य, शनि, मंगल और राहु, केतु इन ग्रहों से जुड़ी हुई है। सूर्य जो कि आत्मा का कारक है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी, ये क्रूर ग्रह है, ये तो नेगेटिव एनर्जी से हम क्यों जोड़ते हैं इसे? सूर्य का अच्छा होना ये अलग बात है, लेकिन सूर्य का अहंकार रहित होना ये बहुत ही अलग बात है। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा कि जो अच्छी सत्ता पर बैठा है, जिसका सूर्य बलवान है और उसके अंदर ईगो ना हो, उसका उसके अंदर अहंकार ना हो। अहंकार रहित सूर्य सात्विक है और शुभ है, लेकिन ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैंने आज तक बहुत सारी कुंडलियाँ देखी है, जिनका भी सूर्य अच्छा है, वो अपनी किसी न किसी तरह की जो मनोग्रंथि है, उसमें से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। ये अलग बात है कि वो कोई गलत काम ना कर रहे हों, वो अच्छे लोग हों, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अहम का जो एक स्तर है, उससे वो अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते। इसीलिए और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि सूर्य के वजह से ही, सूर्य की तेज की वजह से ही कई बार व्यक्ति अपनी बातों को
एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहता है, अपनी बातों को वो किसी को अच्छी तरह से समझा नहीं सकता, क्योंकि सूर्य का तो स्वभाव है आदेश देना, ऑर्डर करना। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं, इसीलिए सूर्य को क्रूर ग्रह कहा जाता है और ये कहीं न कहीं इंसान को नेगेटिव बना देता है। शनि जो है, व्यक्ति को उसके अहंकार को तोड़ने का काम करता है। इसीलिए कहते हैं कि सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं है। सूर्य को अपना स्टेटस ज़्यादा पसंद है, शनि हर किसी के स्टेटस को तोड़ने का काम करता है। राहु और केतु जो हैं, वो किसी न किसी तरह के राहु किसी न किसी तरह के भ्रम में व्यक्ति को फँसाने की कोशिश करता है और केतु अगर कोई बहुत अच्छी पोज़ीशन में बैठा हुआ है, उसका मन उदार है, तो केतु वहाँ पर कई बार उसको संकुचित करने की कोशिश करता है। इसीलिए इन ग्रहों को अशुभ ग्रह का नाम दिया गया है। अब आता है कि मंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक कोमल मंत्र होता है और एक कठोर मंत्र होता है। शास्त्रों में इनके बारे में उल्लेख किया गया है कि जो कोमल मंत्र हैं, वो भगवान विष्णु से, लक्ष्मी माता से, गौरी से और शिव से। माँ पार्वती का एक स्वरूप माँ काली है, लेकिन वो उनका रौद्र स्वरूप है। शिव जो हैं वो शांत स्वरूप हैं और जो रुद्र है, वो उनका एक क्रूर, एक उनका भयंकर स्वरूप है। तो जो शिव हैं और गौरी हैं, ये जो हैं, ये सौम्य स्वरूप है। तो इनसे कायाकल्प, पुनः निर्माण का काम लिया जाता है। अर्थात कि कोमल जो मंत्र होते हैं, वो कोमल मंत्र व्यक्ति के अंदर कोमलता लाने के लिए, उनको शांत करते रहने के लिए, उनको शांत परिस्थितियों में स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और जो कठोर मंत्र हैं वो रुद्र और काली, इन दोनों से जुड़े हुए हैं। रुद्र और काली, इन दोनों से जो ये जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सूर्य, मंगल, राहु, शनि और केतु, ये रुद्र और काली से जुड़ते हैं। इनका उपयोग इस तरह से होता है कि नेगेटिव जो पोज़ीशंस है, नेगेटिव सिचुएशंस है, इन नेगेटिव सिचुएशन को काटने के लिए किसी न किसी तरह की नेगेटिविटी का ही उपयोग करना पड़ता है। किसी के क्रोध को शांत करने के लिए कई बार हमको क्रोध का उपयोग करना पड़ता है। उसी तरह से कई नेगेटिव एनर्जियों को काटने के लिए किसी न किसी तरह के तीव्र ऊर्जा अर्थात कि महाकाली, महाकाल, तो इनका उपयोग करना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव और गौरी, तो इनका जो ये सौम्य स्वरूप है, ये गुरु, चंद्र, बुध और शुक्र, इन सौम्य ग्रहों से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कोमल मंत्र और कठोर मंत्र, इनका जो मैंने ये उल्लेख किया है, ये इस तरह से उपयोगिता लिए हुए हैं। ये सारा जो ज्ञान है, ये माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ है। वाणी का सदुपयोग किस तरह से करना, बुद्धिमत्ता बढ़ाना, विवेक जागृत करना, विवेक की वृद्धि करना, ये सब माँ सरस्वती की कृपा पर निर्भर है। इसीलिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छे विद्वान लोगों की संगति करना, अच्छे साहित्य में रुचि लेना, अच्छे कार्यों में रुचि लेना, ये माँ सरस्वती से हमको जोड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे महालक्ष्मी माता का जो उद्भव है, वो समुद्र मंथन से हुआ था। अब कई बार हम देखते हैं कि दिवाली की पूजा आई है, तो महालक्ष्मी माता का फ़ोटो रखेंगे
दुनिया भर का प्रसाद ये वो सब रखेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन महालक्ष्मी माता उससे प्रसन्न नहीं होती है। महालक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ज़रूरी है, क्योंकि भगवान विष्णु जहाँ प्रसन्न है, वहीं पर महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। जब भगवान विष्णु के प्रति हम समर्पित होते हैं, समर्पित होने का अर्थ यहाँ पर है कि हम सिद्धांतवादी होते हैं, हम अपने पर निर्भर जीवों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को पूर्ण करते हैं, हम उदारतापूर्वक कार्य करते हैं, हम पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से, सत्यव्रत का पालन करते हुए हम अपने जीवन को शुद्ध, सात्विक रूप से जीते हैं, तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जहाँ भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी अपने आप ही उनके साथ में प्रसन्न हो जाती है। उसी तरह से माँ सरस्वती का भी है कि माँ सरस्वती जो है, माँ सरस्वती की कृपा पानी है, तो हमको मन, कर्म, वचन में शुद्धता लानी होगी, तभी माँ सरस्वती की पूर्ण कृपा होगी। ये जो एक मान्यता बनी हुई है लोगों के अंदर कि जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती नहीं है, ये सब प्रपंच है, झूठ है, निराधार है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो व्यक्ति विद्वता हासिल करता है, विद्वता हासिल करने के बाद में उसको समाज में एक अच्छा स्तर मिलता है, वो एक अच्छी जीवन शैली भी जीता है, साधन सुविधाओं की प्रचुरता हो तो भी वो अच्छा जीवन जिएगा, अगर थोड़ी बहुत कमी भी हो तो भी वो एक अच्छा जीवन जी लेता है। बुद्धि नहीं है तो लक्ष्मी का भी सदुपयोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं है तो उसके पास में रहे हुए धन का भी वो सदुपयोग नहीं कर सकेगा। किसी को 10 लाख की लॉटरी लग गई, दूसरे दिन जा कर के वो जुए में हार देता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा तो हुई, पर माँ सरस्वती की कृपा नहीं थी, विवेक नहीं था व्यक्ति में। तो महालक्ष्मी जहाँ है वहाँ सरस्वती नहीं है, और जहाँ माँ सरस्वती है वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं है, ये एक भ्रामक मान्यता है। समाज में हमें एक जागृति लानी चाहिए, हमको इन सब बातों को स्पष्ट करना चाहिए। आज जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, अच्छी परिस्थितियों में पहुँच जाते हैं, वो एक अच्छा जीवन यापन करते हैं, अच्छी जगहों पे काम करते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, तो बिना सरस्वती के तो वो लक्ष्मी कैसे हासिल कर सकते थे? आज हम देखते हैं कि कई लोग महीने का लाखों रुपया पगार लेते हैं, उनकी सैलरी कई लाखों में है, कइयों के तो साल भर के पैकेज करोड़ों रुपए के होते हैं। तो ये बिना किसी तरह की विद्या के, बिना किसी तरह के ज्ञानार्जन के कहाँ से संभव है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये माँ सरस्वती के बारे में एक संक्षिप्त वर्णन हमने दिया है। आगे भी हम इस तरह के ज्ञानदायक कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।